उसने अपनी आंखें खोल कर देखा तो उसका हाथ अंतरा के पेट पर था। उसने अपना हाथ नहीं हटाया और उसके चेहरे को गौर से देखने लगा। अंतरा सोते वक्त बिल्कुल मासूम सी लग रही थी। उसने अपने ख्यालों को झटका और जिम चला गया। करीब 2 घंटे बाद रूम में आया और उसके हाथ में कुछ बैग थे। अंतरा की आंखें दरवाज़ा खुलने की आहट से खुल गई थी और वो उठकर बैठ गई तो सामने उसे रियांश दिखाई दिया। रियांश उसे देखते हुए वो बैग टेबल पर रख कर बोला, उसने धीरे से अपना सिर हिलाया और एक बैग लेकर वॉशरूम चली गई। वहीं रियांश भी दूसरे रूम में रेडी होने चला गया। कुछ देर बाद दादाजी, यशवंत जी, रुद्र और रियांश हॉल में बैठकर कॉफ़ी पी रहे थे। तभी उनके कानों में पायल और चूड़ियों की छन छन सुनाई दी। उसे सुनकर सबने अपना सिर उठाकर देखा तो वो अंतरा थी जो सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। उसे आता देख यशवंत जी दादाजी को बोले, पापा, आज कितने सालों बाद इस घर में पायल और चूड़ियों की आवाज़ सुनाई दी है ना। उनकी बातें सुनकर दादाजी उनके कंधों पर हाथ रखते हुए बोले, और कुछ दिनों बाद बच्चे की किलकारियाँ भी सुनाई देगी। दादाजी की बात सुनकर रियांश जो कॉफ़ी की स्लिप ले रहा था उसके मुंह से कॉफ़ी बाहर आ गई। उसे ऐसे देख वो दोनों हंस दिए, लेकिन रुद्र अभी भी नासमझी से सबको देखता हुआ बोला, किसका बच्चा आ रहा है। दादाजी उसे डांटते हुए बोला, तू चुप कर। वहाँ अंतरा सबसे पहले मंदिर गई। वहाँ उसने सफाई करके महादेव के सामने दिया जलाकर पूजा की। फिर वो हॉल में आई। उसने सबसे पहले दादाजी के पैर छुए, फिर यशवंत जी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। दादाजी मुस्कुरा के बोले, सदा सुहागन रहो। यशवंत जी भी बोले, सदा खुश रहो। लेकिन रियांश की नज़रें तो बस अंतरा पर ही टिक गई थी। अंतरा ग्रीन लाइट कलर की साड़ी में खूब जच रही थी। हाथों में कांच की चूड़ियाँ, माथे पर छोटी सी बिंदी और आँखों में काजल, होठों पे लिप बाम, मांग में सिंदूर और सर पर पल्लू लिए अंतरा बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। लेकिन रियांश की नज़रें तो बस रह रहकर उसकी साड़ी से झांकती पतली कमर पर जाकर ठहर गई थी। उसे ही देख रहा था। तभी रुद्र बोला, भाभी, आप ना सच में बहुत सुंदर हो। वो बस उसकी बातों पर मुस्कुरा दी। रुद्र दोबारा बोला, अच्छा भाभी, मुझे कुछ काम है इसीलिए मैं जाता हूँ, शाम को आके मिलता हूँ। अंतरा ने बस हाँ में सर हिला दिया। दादाजी उनसे बोले, बहू, हम सब ने नाश्ता कर लिया है, तुम भी कर लो। वो कुछ बोलने को हुई कि डोर का बेल बजता है। एक सर्वेंट ने डोर ओपन किया तो सामने अनिल जी और पूजा जी खड़े थे। अंतरा ने जैसे ही उन्हें देखा तो उसकी आंखें भर आई और उन दोनों की तरफ तेजी से जाने लगी, लेकिन बीच में रियांश ने उसका हाथ पकड़ लिया। अंतरा उसे अपनी आंखों से देखने लगी, लेकिन रियांश को कोई फर्क नहीं पड़ा। तभी अनिल जी और पूजा जी हॉल में आए और उन दोनों ने दादाजी के पैर छू के आशीर्वाद लिया। दादाजी ने भी अपने भारी मन से उनको आशीर्वाद दिया। आपको बता दूं, अनिल जी और यशवंत जी बचपन के दोस्त हैं, लेकिन एक एक्सीडेंट की वजह से उन दोनों की दोस्ती में दरार आ गई। अनिल जी, यशवंत जी एक दूसरे को देख रहे थे लेकिन कुछ बोल नहीं रहे थे। तभी पूजा जी दादाजी के पास गए और बोली, अंकल, मेरी बेटी। ये बोलते वक्त उसका गला भर आया था। दादाजी उसकी हालत समझ रहे थे क्योंकि उनको और यशवंत जी को कल रात ही सारी बात का पता चल चुका था। हाथ रखकर बोले, अनिल, मिल लो अपनी बेटी से और हम बैठकर इस बारे में बात करेंगे। उनकी बातें सुनकर रियांश अनिल जी को देखते हुए बोला, इनकी बेटी अब मेरी बीवी है और मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी इनसे मिले। उनकी बातें सुनकर सब उसे हैरानी से देखने लगे, लेकिन रियांश ने किसी पर भी ध्यान नहीं दिया और अंतरा को खींचते हुए ऊपर ले जाने लगा। पूजा जी रोते हुए बोली, अंतरा, मेरी बच्ची। लेकिन रियांश उससे गुस्से में अंतरा को जबरदस्ती ले जा रहा था। अंतरा पीछे पलट कर चिल्ला रही थी, मम्मी, पापा। पूजा जी रोते हुए यशवंत जी को बोली, भाई साहब, मेरी बेटी। इतना बोलकर वो जोर जोर से रोने लगी। अनिल जी ने पूजा जी के कंधे पर हाथ रखा तो उन्होंने उनका हाथ झटकते हुए कहा, मत छूइए मुझे। आज अगर मेरी बेटी की ये हालत है तो सिर्फ आपकी वजह से। इतना बोलकर वो वहाँ से बाहर निकल गई। उनकी बातें सुनकर अनिल जी की आंखों में भी पानी आ गया। अब यशवंत जी अनिल जी के पास आए और बोले,
अनिल, तुम भाभी के साथ घर जाओ, उनको अभी अकेला नहीं छोड़ सकते। लेकिन मेरी बेटी, बोलते हुए अनिल जी का गला भी भर आया। तो अब दादाजी उससे बोले, अनिल तुम चिंता मत करो, अंतरा बहू है, हमारी जिम्मेदारी है, हम रियांश से बात करेंगे। अभी तुम पूजा बहू के पास जाओ। अनिल जी बिना कुछ बोले अपना भारी मन लिए वहाँ से चले गए। रियांश अंतरा को अब रूम में लेकर आया और उसे झटके से छोड़ दिया, जिससे वो बेड पर जाके गिर गई। वो जल्दी से उठी और बाहर की तरफ भागने लगी, लेकिन रियांश ने भी बड़ी फुर्ती से अपना हाथ उसके पेट पर कस दिया और उसे वापस रूम में खींचकर डोर को अपने पैरों से बंद कर दिया। अंतरा रोते हुए बोली, मुझे माँ के पास जाना है, पापा के पास जाना है। अब रियांश का गुस्सा बढ़ने लगा तो उसने अपने हाथ पीछे से अंतरा के बालों पर कस दिए, जिससे अंतरा की एक तेज चीख निकल गई। आह! वो उसके हाथ से अपने बाल छुड़ाने लगी, लेकिन उसकी कोशिश बेकार थी।